पहले तो कोई कानून नहीं था, पैसा लेकर भाग गए, आप कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे? आप लोगों को कहते थे, पंचायत के पास जाते थे। आज एक कानून का संरक्षण सामान्य लोगों को मिल गया है। जी मैम बताइए। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर ने ये गारंटी दी, क्या हमें मुमकिन है कि चुनाव से पहले पैसा मिलेगा किसी को? ऐसा है कि जो मोदी जी ये तरह का कानून ला रहे हैं, ये ऐसे जनता के लिए ही है जिनका पैसा लोग हड़प रहे हैं, कर रहे हैं। और इस देश में मैंने कहा मन से भी कि देश में अब ऐसे भ्रष्ट लोगों का, बेईमान लोगों को लोग चलने वाले नहीं हैं। ईमानदार और सच्चे लोग ही चल पाएंगे। और जो भी इस तरह के लोग हैं जो जनता को लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो कितना बड़ा वीआईपी हो, कितना ही पहुँचे हुआ व्यक्ति हो, वो सब के सब उनको ठीक किया जाएगा। उनके बहुत जो आम जनता है जिनका कहीं पर भी अन्याय हो रहा है, उनके साथ पूरा न्याय किया जाएगा। कि मोदी जी ने एक बार कहा था 8 बजे के बाद नोट बंदी, है ना, 8 बजे के बाद लॉकडाउन। तो इसी तरह से आज रात को 8 बजे कहते हैं कि आज के बाद व्हाट्सएप बिल्कुल तुरंत लागू होना चाहिए और सख्ताई से लागू होना चाहिए। ऐसे लोगों के बहकावे में जब तक निवेशक आता रहेगा तब तक किसी का भुगतान नहीं होगा। भुगतान उनका ही होगा जो सीधे सीधे भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा अपने सक्षम अधिकारी के यहाँ करेंगे। सर देखा जा सकता है काफी टाइम से लोग काफी परेशान है, उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, काफी बार धरना में प्रदर्शन कर चुके हैं जंतर मंतर। उसके बाद देखिए, पहली बार ऐसा कानून बना है। अब कम से कम जो ठगी करने वाले लोग भाग रहे हैं, वे बचने के उपाय कर रहे हैं, लेकिन कानून बचने नहीं देगा। अब आगे से ना कोई विज्ञापन दे पाएगा, ना कोई इस तरह का डिपॉजिट ले पाएगा। जनता में जागृति आ रही है और ऐसे लोग ने लंबे समय से शिकंजा कसा था। 47 से पहले से और 2019 तक, 18 तक यह काम होता रहा। तो ऐसे फ्रॉड लोगों को पकड़ना, उनसे पैसा निकालना सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है। आपने देखा सहारा में भी बहुत से लोगों को पैसा मिल रहा है और सरकार ने उस पैसे को गाही की है। तो मुझे लगता है सरकार की जागरूकता, जनता के प्रति सरोकार आज सबको समझ में आ रही है। लेकिन जनता अभी भी काफी आक्रोश है बीजेपी सरकार को लेकर, क्योंकि सब अमित शाह पे निशाना ताज रहे हैं कि अभी नहीं, जनता में कोई आक्रोश नहीं है। जनता को मालूम है कि कानून बनाने वाले कि कानून का उनको संरक्षण कौन दे रहा है। पहले तो कोई कानून नहीं था, पैसा लेकर भाग गए, आप कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे? आप लोगों को कहते थे, पंचायत के पास जाते थे। आज एक कानून का संरक्षण सामान्य लोगों को मिल गया है, जो संभव नहीं था पहले। और कानून का जो हाथ इतना लंबा होता है, कानून का संरक्षण है। कोर्ट हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है। पैसे में ऐसे लोग जो उन्होंने चक्र बनाया है, उस चक्र को हम तोड़ रहे हैं और पैसा हर व्यक्ति को मिलेगा। हर फ्रॉड से पैसा वसूल किया जाएगा। और जब कानून ना, तभी तो जनता में जागृति आई, तभी तो उनको लगेगा कि जल्दी पैसा मिले। लेकिन सर इससे पहले भी पोर्टल लॉन्च किया गया था, उससे भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ, जनता बता रही है। नहीं, इस कानून को आप पढ़िए। आपने कानून का सेक्शन 3 पढ़ा है क्या? कानून का सेक्शन 9 पढ़ा है क्या? उस सेक्शन को पढ़िए। एक तो पहली बात हुई कि आगे से फ्रॉड होना बंद हुआ। पहली बात क्या कि आने वालों जो मैं विक्टिम हूँ, मेरी बहन विक्टिम है, अगले कोई भाई और बहन विक्टिम नहीं होगा। एक चीज़ सुनिश्चित हो गया, जो पहले उसके पीड़ित हैं उनको पैसे की वाही हो। हम सब जानते हैं कि चिट फंड में कोई पैसा लेकर भागता था, वो ट्रेस नहीं होता था, रातों रात घर बेचकर भाग जाता था। और जो कमिटी सिस्टम थी, वो अपना पैसा निकालता था और दर्जनों लोगों का पैसा लेकर भाग जाता था, कोई ट्रेस ही नहीं होता था। आज कानून ट्रेस कर रहा है। आप अंतर तो देखिए, कानून के महत्व को समझिए। आइए, 100% तुरंत हो जाना, कानून बनते हो जाना। जो लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं उनके पास बड़ी पैसा होता है। वो राजनीतिज्ञों का संरक्षण होता था। प्रधानमंत्री जी ने इस कानून के द्वारा पॉलिटिशियन के संरक्षण को, पुलिस के व्यवहार को बदल दिया है। तो अभी आप लोगों को क्या, मतलब जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनका पैसा अभी? जनता को संदेश मिल गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। जी मैम बताइए। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर ने ये गारंटी दी, क्या हमें मुमकिन है कि चुनाव से पहले पैसा मिलेगा किसी को? कहा जा रहा है कि चुनाव आए तब इसलिए किया जा रहा है। हाँ जी, हमें चुनाव से पहले पैसा चाहिए। जय श्री राम। इतनी पब्लिक, इतनी जनता, कहाँ पैसा फंसा है आपका? सहारा में भी फंसा है, जनशक्ति में भी फंसा है, और भी हिमगिरी सोसाइटी थी उसमें भी फंसा है। क्योंकि हम लोग एक एक पैसा, सर ने जो कहा वो ठीक कहा, कि हम लोग एक एक पैसा करके कैसे अपने बच्चों का पेट काट के पैदा करते हैं और जमा करते हैं कि हमें 1 का 2 मिलेगा, 1 का 1.5 मिलेगा। इसीलिए तो करते हैं, हमारे पैसे का जमा बढ़ेगा, हम अपने बच्चों का पालन कर पाएंगे। मगर वो पैसा नहीं मिलता, वो डूब जाता है। तो हम क्या करें? हमें भुगतान पहले चाहिए, मतदान से पहले भुगतान चाहिए। ऐसा है कि जो मोदी जी ये तरह का कानून ला रहे हैं,
ये ऐसे जनता के लिए ही है जिनका पैसा लोग हड़प रहे हैं, कर रहे हैं। और इस देश में मैंने कहा मन से भी कि इस देश में अब ऐसे भ्रष्ट लोगों का, बेईमान लोगों को लोग चलने वाले नहीं हैं। ईमानदार और सच्चे लोग ही चल पाएंगे। और जो भी इस तरह के लोग हैं जो जनता को लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे वो कितना बड़ा वीआईपी हो, कितना ही पहुँचे हुआ व्यक्ति हो, वो सब के सब उनको ठीक किया जाएगा। उनके और जो आम जनता है जिनका कहीं पर भी अन्याय हो रहा है, उनके साथ पूरा न्याय किया जाएगा। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव आने वाला, तो उस वजह से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव तो अब जाके हुआ, ही तो पहले से चल रही हैं चीज़ें। मोदी जी के सारे काम देख लो आप, मोदी जी के सारे काम ऐसे देख लो कि आप जनधन योजना देख लो, शौचालय योजना देख लो आप, मतलब इस तरह के तमाम कार्य देखो जहाँ पर कि मोदी जी शुरू से ही ऐसे लोगों की काम करते हैं, सोचते आए हैं। आप देखो ना, ये आज कोई नई बात थोड़ी है कि आपका ना चुनाव तो एक प्रक्रिया है, वो आएगी 5 साल बाद। लेकिन उससे पहले आप मोदी जी जब से आए हैं 14 से लेकर अब तक, आप देख लो। अभी आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जितने भी हमारे संत महात्मा पुरुष हैं, है ना, उनके सारे मंदिरों का, उनके मठों का, उनके चीज़ों का इतना बड़ा उन्होंने निर्माण कार्य किया, पुनरुद्धार किया है। अभी जो एक अभी राम मंदिर भी उन्हीं के कार्यकाल में बना। बनारस में चले जाओ, मतलब तमाम तरह के कार्य जो आम जनता के नायक हैं, उनसे जुड़े हुए चीज़ों का भी उद्धार करने वाले मोदी जी हैं। फिर उनकी समस्याओं को मोदी जी कैसे हल नहीं करेंगे। और आने वाला समय, मैंने फिर कहा कि आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि आम जनता की ही सुनवाई होने वाली है इस देश में। जो अपने आप को सोच के बैठे थे ना कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, बड़े एलीट लोग जो कथित जो अपने आप को ये कहते हैं, अपने आप को बड़े बड़ी अंदर अपने महलों में कोठरी बंद करके रखते थे और कभी निकलते थे, इन जैसे भाइयों का सहयोग लोके पूंजीपति बन जाते थे। अब चलने वाला नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मैडम, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने एक बार कहा था 8 बजे के बाद नोट बंदी, है ना, 8 बजे के बाद लॉकडाउन। तो इसी तरह से आज रात को 8 बजे कहते हैं कि आज के बाद वाट्स एक्ट बिल्कुल तुरंत लागू होना चाहिए और सख्ताई से लागू होना चाहिए। मैं मेरठ से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिलाध्यक्ष गोपाल सैनी, मैं पिछले 3 महीने से लगातार कमिश्नरी जा रहा हूँ। कमिश्नर जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी एसएसपी को, एसएसपी वापस जिलाधिकारी को, उन्होंने गोल गोल चक्कर घुमा रखा है। हमारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे पहले भी पोर्टल लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया गया तो पोर्टल पर कोई कार्रवाई नहीं है। ऑनलाइन आपका दिखा रहे हैं सब कुछ, कागज ओरिजिनल, फोटो डाले हुए, ऐप डाला हुआ, सब कुछ रिजेक्ट किया हुआ है। आपका नाम सही नहीं है, आपका जो है मोबाइल, आपका मोबाइल नंबर सही नहीं, अरे मोबाइल नंबर सही नहीं है। अभी एएसपी ने रिपोर्ट बना करके भेजी है कि इस कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है, जबकि उसके अंदर हमने PACL और जो 2 और कंपनियां हैं उनका एड्रेस लिख करके डाला था और उन्होंने लिखा कि यहाँ पर कोई वो नहीं है, ऑफिस नहीं है। और ये आपकी जो मांग है, ये इसका निर्माण नहीं होने का। आए दिन आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं और आज भी आप लोगों का जंतर मंतर प्रोटेस्ट है, उसके बाद भी आप यहाँ पे मौजूद है, कोई कारण यहाँ का? मैं तो अभी कर्नाटक से आया हूँ मैडम। अभी ये तो हम समृद्धि और जीवन बोल के एक कंपनी में हम पैसा डाल चुके हैं। अभी बहुत सारी कंपनियाँ अभी निकली है। अभी पहले बार में शुरुआत में मोदी जी ने अभी वो लाइसेंस दिया, देने के बाद में और बंद किया। अब उसका कारण कौन है? मोदी जी है। पहले हम भुगतान करेंगे, बाद में मतदान करेंगे। पहले भुगतान, बट सेट का मतलब क्या है? अभी बाइंडिंग ऑफ रेगुलेटर डिपॉजिटर स्कीम बनाया है अभी 2019। अभी ये कानून बनाने के बाद में 2 साल तक हम अभी हड़ताल कर चुके थे इस जंतर मंतर में, हम रामलीला मैदान में जंतर मंतर। आए दिन तो होते ही रहते हैं। हाँ, होते रहते। अभी हमारा पैसा अभी 2 साल तक हुआ। अभी ये बट सेट लागू होना ज़रूरी है। मैम आप कब से यहाँ पे मतलब जुड़ी हुई हैं? मैं अभी 2023 से, हाँ, हर मीटिंग में जाते हैं, बस यही दिलासा दिया जाता है कि अभी पेमेंट होगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा है नहीं। कानून बनाया है कि वो 2019 से जो बनाया बर्ड एक्ट कानून, वो जल्द से जल्द फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कितने सारे लोगों की जान गई है, मजदूर लोगों की। वो जो हम फेस टू फेस काम करें, एजेंट लोग जो काम करें, हम इतनी परेशानी है मैडम। वो लोग, वो कंपनी वाले हो चले गए, उनसे कोई लेना देना नहीं। आए टेबल ठोक के उसने इतनी गारंटी दी कि आपका पैसा 5 साल में 6 साल में पूरा मिलेगा करके। हम एजेंट लोग, काम करने वाले लोग रिकाम थे, कोई काम धंधा नहीं था हमारे पास। 4 पैसे के लिए उनके पास गए। सुनने को मिलता है कि आए दिन काफी लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं आए दिन, तो हमें फेस करना पड़ता है। तो जल्द से जल्द
उनका भुगतान मिले, हम उसी में धन्यवाद करेंगे। हम लोगों पे आके दरवाजे पे लोग चिल्लाते हैं कि हमारा पैसा आपसे चाहिए, हमें तो आप दो, अब आपने लिया है हमसे, तो हम कहाँ से दें मैम? मोदी जी दिलवाएंगे जब तो हम देंगे कहीं से, जब उनका पैसा मिलेगा तभी हमारे घर का झगड़ा खत्म होगा। वो कायदा आए बनाना दिन है, वो जल्द से जल्द फॉलो करे। 5 साल हो गया कानून बने, अभी तक कुछ हुआ नहीं इस पर। वही बात है ना, डेली आए दिन कुछ ना कुछ तो जंतर मंतर प्रदर्शन रहता ही रहता है, धरना करना चाहते हैं, मोदी जी तो करना चाहते हैं, मगर जो मोदी जी के साथ भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि वो नहीं चाहते, क्योंकि उनके भी पेट भर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी नहीं करना चाहते, मोदी जी करना चाहते हैं, मगर जो हम जैसे लोग जुड़े हुए हैं, आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं, जो उनका पेट भरना चाहिए, तो इसलिए मोदी तक कोई बात नहीं पहुंचती है। 80 दिन का समय दिया था, मोदी जी खुद जब ही से कहते फॉर्म हैं भरा है ना, 3 जब लाख से फॉर्म कंपनियां भरा है, बनती अब हैं। लोग बाग हमको ये इसलिए परेशान कर रहे हैं कि 6 महीने कब होंगे आपके, कब होंगे 6 महीने? 180 दिन हो गए। इस तरीके से लोग बाग हमको आके डेली परेशान करते हैं, गाली गलौज देते हैं, फोन उठाने में भी डर लगता है कि क्या हमको सामने वाला क्या बोलेगा किसी के सामने। डेली हमको, मेरे बच्चों को तो मारने की धमकी तक दे देते हैं। देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आदमी नहीं, महिलाएं भी यहाँ पे काफी परेशान है, काफी दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं। जान हम भी मर भी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति हो गई महाराष्ट्र से। थोड़ा सुकून मिला था कि अब चलो हो जाएगा, 180 दिन का समय दिया था कि अब चलो हो जाएगा कुछ, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा, 1 साल हो गया। तो अब क्या लगता है आपको, मतलब अब आगे का क्या सरकार का फैसला होने वाला है? पे आए हैं तो उम्मीद लगी है, जब मोदी जी की गारंटी लिखी हुई है यहाँ पे, पहले नहीं थी। तो आपको नहीं लग रहा कि सिर्फ लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो उस वजह से? अब ये था पहले, यही बोला गया था, पहले भुगतान फिर मतदान, हो सकता है वही वो भुगतान जो है ये चुनाव के पहले हो जाना चाहिए, तभी तो हम जनता सब उनके साथ रहेंगे, सीधी सी बात है। नहीं तो सारी जनता उसका बहिष्कार करेगी, चुनाव का बहिष्कार करेगी। क्यों? गुजरात से भी ये सभी लोग परेशान है, जो मैडम ने बताया अभी, ये सबके घर में परेशान है, कोई फांसी खा के आप गुजरात से आए हैं? गुजरात से बलसाड़ से आए हैं। सभी के परेशानी है, सभी के ऊपर जो वो बोलता है, हम पूरे गारंटी देके कसम खा के बोलते हैं, सब कल काम कंपनी में सब डाला है, वो सब परेशान है। सबके भी अभी बर्ड एक्ट के लिए पहले तो किसी को पता ही नहीं था, अभी जब पता चला है और 180 दिन में जो पैसा पीड़ित को मिलना चाहिए वो टाइम पे मिल जाना चाहिए। ये तो जिससे सदस्यों को नियुक्त किया जाए उस हिसाब से मतलब कस्टमर को मिल जाना चाहिए जल्द से जल्द, वही अपेक्षा लेके हम लोग यहाँ तक आए गुजरात बलसाड़ से। तो ये बर्ड एक्ट के नियम के अधीन हमको पैसा जरूर मिलेगा। हाँ, और सारे कस्टमर को पैसा जल्द से जल्द मिल जाए, वही उसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पे आए। जनता का ही पैसा है, जनता को ही मिलना चाहिए, ये मेहनत का पैसा है, का पैसा नहीं, कोई अपने घर का नहीं दे रहे, वो जनता का पैसा है, वो जनता को ही वापस लौटा रहे हैं। उनके पैसे से जो खरीदी है प्रॉपर्टी, जो मालिक लोगों ने वो बेच डाले या कुछ भी करे, लेकिन उनके हिसाब से पैसा मिलना चाहिए जल्द से जल्द। हम महाराष्ट्र से हैं। बिल्कुल ही बेचारे इतने गरीब थे, अपने भूखे रह रहे अपने बच्चों के लिए उन्होंने पैसा जमा करा कि अब हम अपने बच्चों की शादी कर देंगे, और फिर वो आज वो बेचारे इतने परेशान हैं, जब आते हैं ना तहसील में फार्म भरने के लिए या मतलब कुछ करने के लिए, ऑनलाइन करवाने के लिए फार्म को, तो आंखों में आंसू रहते हैं उनके कि मैडम मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ और ये मेरा पैसा दिलवा दीजिए। बस हमें, तो आप लोग सब यहाँ पे आए, क्या आस लेकर आए, क्या जनता से? यही आस लेके आए हैं कि जनता का पैसा मिल जाए। जो गरीब जनता है वो अपना पेट काट काट के यहाँ पर जमा किया है, उन्होंने किसी भी कंपनी में कराया है, चाहे वो पल्स है, चाहे सहारा है, ओनियर, चाहे कोई सी भी कंपनी है, बस जनता का पैसा मिल जाए, यही आस लेके आए हैं मैडम। जी आदरणीय, मैं ब्रजमोहन योगी राजस्थान से हूँ, प्रदेश प्रवक्ता हूँ। और वाकई में जो कह रहे हैं, देश का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो हमारी पीड़ा नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसमें मैं आपका सम्मान करना चाहूँगा कि जो हमारा छोटा मीडिया है, ये समझ लीजिए कि जो हमारा यूट्यूबर है वो हमारी इस पीड़ा को करोड़ों नहीं कई करोड़ों तक पहुंचा चुका है। लेकिन जो देश का गोदी मीडिया है, ये कहते हैं ना कि जो देश का गोदी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो हमारी पीड़ा को नहीं दिखा रहा है। तो ये सत्यता है कि जिस दिन वो मीडिया हमारे साथ होगा, हमारी पीड़ा भी दिखाई जाएगी, सरकार भी हमारे साथ होगी। और आज आपने यहाँ जो देखा है, आज वाकई में हम लोग यहाँ जो आए हैं वो मोदी जी की गारंटी के लिए आए हैं, क्योंकि ऐसा कहा भी जा रहा है, ऐसा सुना भी जा रहा है, ऐसा देखा भी जा रहा है कि इस देश में केवल मोदी जी की गारंटी चलती है। और जब मोदी जी ने बर्ड्स एक्ट 2019 कानून बनाया है तो उनकी गारंटी के लिए आने वाला लोकसभा का चुनाव ही सब कुछ है। यदि उनकी गारंटी में है तो हमें भुगतान मिलेगा,
और यदि गारंटी में नहीं है तो उन्हें मतदान नहीं मिलेगा, यही कहना चाहूँगा। बहाल से आ रहा हूँ। हमारा बात यही है ये जो वार्ड एक्ट 2019 है 2019 है, अभी तक वेस्ट बंगाल में ज़्यादा तक फला नहीं हुआ है। अभी तक उसको आपका चैनल से हम आवेदन करता हूँ ये ज़्यादा तक आपको चैनल वेस्ट बंगाल में ये ज़्यादा तक लोग को काज पहुँचना चाहिए और ये वार्ड एक्ट को लेके उसको जो प्रॉब्लम है, जो चिट फंड का जो लिए सफरर है, उसको सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि अभी तक वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर वो इफेक्टेड था। ये जो डिजास्टर हुआ था सारदा का बाद में वेस्ट बंगाल में ज़्यादा तक इतना वहाँ कुछ सब कुछ हुआ है। बहु आदमी मर हुआ है, कोई पॉलिटिकल आदमी उसको भी जेल है हुआ है। तब फिर अभी तक कोई सॉल्व नहीं हुआ है। तब मोदी जी को हम यूट्यूब में हम सुने के यहाँ तक आया हूँ वेस्ट बंगाल से। तब हम सोच लिया है ये कानून है, ये कानून से हमारा सॉल्व हो सकता है। तब फिर आपको चैनल से ये ज़्यादा प्रचार हमारा वेस्ट बंगाल तक। आपको मोदी जी से भरोसा है कि मतलब हमारा आने वाले टाइम पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे? देखिए, डिपेंड तो करना चाहिए, कोई को तो विश्वास तो करना चाहिए। हमारा आस्था है वो जब तक हमारा देश का प्रधानमंत्री है, हमारा प्रधानमंत्री जब बोला है इतना ज़्यादा तक 140 कोटी लोग उसको चुना है, तब फिर उसको तो भरोसा नहीं करेगा तो उनको भरोसा करेगा। इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऊपर भरोसा करता हूँ, उसको रिस्पेक्ट करता हूँ एवं हमारा सॉल्व ज़्यादातर जल्दी करने के लिए आवेदन करता हूँ। वैसे तो ममता की सरकार है, तो उसको कुछ बताना चाहेंगे अभी आप? देखिए ममता का सरकार है वो डरा हुआ है अभी। ये इसमें डरा हुआ है क्यों? इसमें वो छू नहीं चाहता है। इतना तो कुछ हो गया है ना, उसको नेता जेल में है, उसको जो छोटा नेता बड़ा नेता सब मंत्री जब जेल में है, ठीक है। चोरी ऐसा कुछ हुआ है, कोई आदमी उसमें वो घुस नहीं जाता है। जो होगा वो आदर्श साइड कोर्ट में होगा, कोई आदर्श प्रॉब्लम वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, वो इसके ऊपर के कोई बात नहीं बोलता है। जो अभी तक जैसा हो गया वो जो हो गया, पहले करने चाहता था फिर भी वो भी उसको थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। उस समय सेल कमेटी के किया था सारदा के लिए, तब फिर वो सक्सेस नहीं हुआ। कोई कोर्ट से कोई अदर पार्टी से उसको कोई ऑब्जेक्शन आ गया, वो बंद हो गया। अभी तक वो तालुकदार कमेटी है, तालुकदार कमेटी अच्छा से कोई काम नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ के रुपया कहाँ है, रुपया तो जाता नहीं है। हम मोदी जी से ये आवेदन करेगा जो हमारा जो डाटाबेस है, जो मोदी जी बोलता है जो डाटाबेस से हमारा हर स्टेट में पैसा भेजो, जो ईडी सीबीआई को पास जो पैसा है, तो फिर हमारा वो सॉल्व हो जाएगा। फिर इससे तो कैसे, इससे अलग कोई कुछ नहीं होने वाला है। यही बात बोल के हमारा ख़त्म करता हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से आज हम सब लोगों ने अपनी बात यहाँ रखी है, लेकिन फिर भी एक और बात मैं अगर आपके माध्यम से पहुँचेगी मोदी जी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो मसला है, ये मसला देखने में बहुत बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि इसमें 42 करोड़ लोग हैं और 42 करोड़ लोग बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं पिछले 5-10 साल से। रेगुलर दिल्ली सांसद, विधायक, डीएम, एसडीएम उन्होंने कोई भी नहीं छोड़ा है। अगर मोदी जी इस मसले को सुलझाना चाहें तो इस मसले में कोई विदेश से काला धन लाके उन लोगों को नहीं देना है। जिस भी कंपनी के पास पैसा है, उस कंपनी को जितनी देनदारी है उसका 10 गुना उसके पास असेस्ट मौजूद है इस समय पे। सिर्फ मोदी जी को करना है उसे अपनी जो भी जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा उनकी संपत्ति कैप्चर करानी और कैप्चर करा के सिर्फ उसको पैसा देना है। इतना सा इजी काम यदि अगर भारत सरकार हमारी नहीं कर पाएगी तो जो पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि विदेशों से भी पैसा आएगा, विदेश से पैसा तो लाना बहुत मुश्किल है। जब देश में मौजूदा 10 गुना 20 गुना ज़्यादा संपत्ति से हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो शायद हमारी सरकार फिर विदेश से भी पैसा नहीं ला पाएगी। तो इसलिए ये बहुत मुद्दा, शर्मनाक का भी मुद्दा है हमारी भारत सरकार के लिए इस समय पे कि आप विदेश से पैसा तो तब लाओगे जब देश में मौजूद संपत्ति बेच के लोगों का पैसा नहीं दिला पा रहे हो। तो मोदी जी से हम जो धन्यवाद दे रहे हैं, कानून के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आज कानून बना, उसके एवजे हम आज कोर्ट कचहरी जहाँ भी पहुँच पा रहे हैं क्योंकि कानून से आज हम लोग मजबूत हुए हैं। बस उस कानून को क्रियान्वित करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अधिकारियों को सशक्त करना पड़ेगा और केवल आदेश, उनके आदेश के साथ साथ ही ये सारी कंपनियां कैप्चर हो जाएंगी और विदिन 1 मंथ
ये सारी जनता की 42 करोड़ जनता का समाधान हो जाएगा। ये समाधान भी मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो। गाजियाबाद से भोपाल सिंह, KVCL कंपनी से हमारा और हमारे साथियों का करीबन 5 करोड़ रुपये लगा हुआ है और हम 1 साल से इसमें काम कर रहे हैं ठगी पीड़ी जमाकर्ता परिवार में। और हमारे गाजियाबाद ब्रांच में वो तो जमा हो चुके हैं फॉर्म, लेकिन उस पर एप्लीमेंट नहीं हो रहा। कई बार हम लोग DM साहब से मिले, वो कह देते हैं हाँ जी ठीक चल रहा हो रहा ठीक है, लेकिन कोई भी एप्लीमेंट नहीं हो रहा है। वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे ये कहते हैं जी, मैं जो कहता हूँ बिल्कुल अटल कहता हूँ, ये जो कानून बनाया जमानत पाबंदी कानून, ये बहुत अच्छा बनाया सर ने, काफ़ी अच्छा वो किया है। लेकिन हम उनसे ये उम्मीद करते हैं और ये आशा करते हैं कि हमारे जितने भी ठगी पीड़ित भाई हैं, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए शादी के लिए पैसा जोड़ा, बच्चे के पढ़ाने के लिए पैसा जोड़ा, उनका ही मूलधन ही दे दें। डबल तिबल तो अलग चीज़ें हैं। हालांकि इस कानून में लिखा है कि 3 गुना पैसा मिलेगा उसको कोर्ट कचहरी के कोई चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। और रहा राम मंदिर का, राम मंदिर में माननीय मोदी जी ने काफ़ी अच्छा किया, बहुत अच्छा है। देखो भगवान जी को सभी नमन करते हैं, लेकिन एजुकेशन प्लस यूनिवर्सिटी प्लस स्कूल पर कोई ध्यान नहीं है किसी विषय का भी। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारा देश कैसे विश्व गुरु बन जाएगा। अच्छा, तो थोड़ा मोदी जी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी अच्छे काम करें, कॉलेज हमारे अच्छे हों और टीचर हमारे अच्छे हों, जो बच्चे पढ़े लिखे आ जाए। एजुकेशन इतनी महंगी कर दी आज की डेट में कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। पहले कुछ ऐसा तो था कि स्कॉलरशिप बेस पे बच्चे का एडमिशन हो जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं है साहब। तो यही हम तो उनसे दुआ वो करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि एजुकेशन में थोड़ा दें और हमारा जो पैसा लगा हुआ है वो हमें वापस मिले। तो आपको मतलब क्या लगता है आज जो प्रोग्राम हुआ है इसके बाद से लोगों को आश्वासन दिया गया कि हाँ उनका वक्त पे उनका भुगतान जो है वापस कर दिया जाएगा? तो अब ये आए हैं जो हमारे सांसद मोदी आए हैं, तो वो हमारी आवाज़ उठाएं, वहाँ कहें तो हमें कुछ लगे कि हो जाए। वादे तो बहुत हुए हैं, लेकिन अब हो जाए तो और अच्छी बात है। नहीं तो हमारा नारा एक ही है, पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। सभी हमारे 42 ठगी पीड़ितों का, क्योंकि ठगी पीड़ित करीबन 5-6 लाख लोग ऐसे मर चुके हैं जो अपनी जीवन लीला ख़त्म कर लिया है। तो बड़े उससे तो बहुत धन्यवाद। मैं दर्शन कुमार, राष्ट्रीय महासचिव ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। हम पिछले 2 साल से बड़े ज़बरदस्त संघर्ष कर रहे हैं माननीय मदन लाल जी के संरक्षण में। और गाजियाबाद के अंदर 2018 में एक FIR हुई थी और एक FIR 2022 में कराई थी, खुद मैंने FIR नंबर 0576/2022 में मुकदमा पंजीकृत कराया। लेकिन आज तक उस मुकदमे पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। और KVCL का मालिक वैसे तो वो मृत घोषित कर रखा है, जयकृष्ण राणा जी को मृत घोषित करे हुई है, लेकिन मथुरा ब्रांच मथुरा थाने में जो फरा थाना है वहाँ पर 45 FIR दर्ज हैं उसके नाम पर, ठीक। और वहाँ की क्राइम ब्रांच ने उसे मृत घोषित करने से भी मना कर दिया है, ठीक। उसके बावजूद भी आज तक कलपत्रों के मालिक पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिस कारण से जितने भी निवेशक हैं सब दर दर की ठोकर खाते डोल रहे हैं। और प्रशासन से बार बार लेके गाजियाबाद थाने से लेकर और राष्ट्रपति भवन तक हम अपना ज्ञापन सैकड़ों बार दे चुके हैं, सैकड़ों बार सभाएं कर चुके हैं, RTI के माध्यम से भी जवाब दे चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है हमें। इसीलिए आज हमारे मदन लाल आज़ाद जी ने ये संकल्प सम्मान समारोह का जो आयोजन किया है यहाँ, ये इसको लेकर करीबन 3 महीने से हमारी तैयारी थी इस प्रोग्राम को लेकर, ताकि प्रधानमंत्री जी के कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे और ये बर्ड्स एक्ट 2019 का क्रियान्वयन हो सके पूरे देश के अंदर। और जितने भी ठगी पीड़ित हैं और निवेशक जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है उनका पैसा सहसम्मान वापस मिल सके, क्योंकि देश के अंदर करीबन 5 से 7 लाख लोगों के बीच में करीबन ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं इसी पीड़ा से व्यथित होकर। बहुत से भाइयों की बेटियों की शादी समय पर नहीं हो पा रही है, इलाज समय पर नहीं मिल पा रहा है। जो बंदों ने मतलब निवेशकों ने अपने सपने देखे थे कि अभी हम घर बनाएंगे अपना फला टाइम पे, बेटी की शादी कर देंगे, बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलवाएंगे, लेकिन आज तक भी पैसा वापस ना मिलने के कारण सारे के सारे कार्य वंचित हैं, जिस वजह से देश के अंदर 42 करोड़ ठगी पीड़ित लोग पीड़ित हैं।
बस आज हम जो ये प्रोग्राम करा है आपके यहाँ पर इस प्रधानमंत्री जी के भाजपा कार्यालय में, ये इसीलिए करा गया ताकि मोदी जी तक हमारी आवाज़ पहुँचे और आवाज़ पहुँचते हुए कानून का सही तरीके से पालन होते हुए सभी लोगों का पैसा वापस मिल जाए। और प्रधानमंत्री जी से हमारा यही पुनः निवेदन है कि जो ये बर्ड्स एक्ट कानून आपने बनाया है, इसका क्रियान्वयन पूरे भारत में तत्काल प्रभाव से लागू करें ताकि पैसा लोगों का सम्मान सहित वापस मिल जाए और लोगों का सम्मान मिल जाए, लोग निर्भीकता से जीवन जी सके अपना और अपने सपनों को साकार कर सके। धन्यवाद। आपको हमारी आवाज़ दूंगा कि जो आपका ये न्यूज़ 15 न्यूज़ चैनल है आपका, मैं इसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने बार बार हमारी हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाया है और सोशल मीडिया पर आपने बार बार प्रसारित करा हमारे प्रोग्राम को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, जो आपने प्रोग्राम आज पूरा काफ़ी जनताओं के साथ मिलकर प्रोग्राम आयोजित किया है, इसकी क्या लगता है, कितना आश्वासन आप लोगों के अंदर जता रहे हैं? आश्वासन नहीं मैडम, ये गारंटी है, ये कानून है, ये कोई चुनावी जुमलेबाजी थोड़ा ही है। कानून है, गारंटी वाला कानून है, ये लागू होगा, सबका भुगतान होगा। लेकिन लोग काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से मतलब लगे पड़े हैं अपने भुगतान के पीछे। इतना कहाँ लगा पड़ा है? हमको भी जो है मांग करती, जंतर मंतर पे आप देख लीजिए, पागलपन से मांग करते हैं। अभी भी कई लोग कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे। भाई आंदोलन किसके लिए करेगा? धरना प्रदर्शन तो आए महीने आए लगे रहते हैं। प्रदर्शन और आंदोलनों से भुगतान नहीं हुआ करता। धरना प्रदर्शन आंदोलन किए जाते हैं या तो कानून बनवाने के लिए या कानून की वापसी के लिए। आप कह रहे हो भुगतान करो, अरे तो भुगतान जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उस बर्ड्स एक्ट की तो बात करो। कौन सा आंदोलन चल रहा है बर्ड्स एक्ट के लिए? हमने किया है आंदोलन, पूरा देश खड़ा हो गया। इससे पहले भी कई बार पोर्टल वगैरह सरकार लॉन्च करती रहती है कि आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, आश्वासन देती रहती है, लेकिन लोगों का पैसा अभी तक नहीं मिला है। मैडम, वो सारे पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले, लिक्विडेशन, NCLT, ये सब जो है गैर कानूनी है। वो तो जो चीज़ गैर कानूनी बनाई है सरकार ने या कोर्ट ने या किसी ने, गैर कानूनी नहीं, ये कहें मतलब विवेकाधिकारों का प्रयोग करते हुए बनाई हैं, उन चीज़ों का कोई भरोसा नहीं हुआ करता, उसमें कोई कंटेम्प्ट नहीं बना करता। इस चीज़ को समझाइए लोगों को। आपके मुझे लेकिन बात करें सहारा निवेशकों की, तो लेकिन सहारा निवेशकों की बात मत कीजिए आप। जब सहारा निवेशक की बात करोगे, ये आंदोलन कमज़ोर होगा, ये कानून कमज़ोर होगा, सहारा प्रबंधन को मजबूती मिलेगी, एजेंट्स का उत्पीड़न बढ़ेगा, निवेशकों का पैसा डूबेगा। जितनी बार भी आप सहारा का नाम लोगे, उससे सुब्रत राय एंड फैमिली को ताकत मिलेगी। इसलिए भूल जाइए सहारा का नाम, भूल जाइए PACL का नाम, भूल जाइए जी। सुब्रत रॉय की संपत्ति तो बिकने लग गई है अब तो। उनका जो निवेशक जिन्होंने पैसा लगाया था, उनका पैसा उनको संपत्ति जब तक उसकी बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत नहीं बिकेगी, निवेशकों का एक पैसा नहीं मिलेगा किसी का। अगर आपको उसकी संपत्ति सीज करानी है, बिकवानी है, तो बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत बिकवाइए ताकि लोगों का पैसा हो। केवल बर्ड्स एक्ट ही ऐसा कानून है जो लोगों के धन वापसी की गारंटी प्रदान करता है, बाकी कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया सुब्रत राय के क्या बोलते हैं इसको, सहारा के संबंध में, वो विवेकाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए फैसला दिया था। कोई ऐसा कानून नहीं था देश में कि लोगों का पैसा वापस दिया जाए। अब ये कानून है तो इस कानून के अंतर्गत तमाम लोग लड़ाई लड़ें। लड़ाई भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आवेदन भर करने की ज़रूरत है। आप आवेदन कीजिए, आपका भुगतान होगा। आप देश की सत्तारूढ़ पार्टी के दफ्तर में खड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रोफेसर सिन्हा साहब, तो जब वो आश्वस्त करके गए तो होगा, और वो ना भी करें तो भी होगा। ये तो मैं ही कहता हूँ अपने बल पे, चूँकि मैं लॉ का ही आदमी हूँ, लॉ में खेला हूँ, लॉ में पढ़ा हूँ, लॉ में प्रैक्टिस करता हूँ। कानून तो लागू होता ही है जब बन जाता है। जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है अभी भी कई कंपनियों के दौरान, तो उसमें मतलब मोदी गारंटी में आप कह सकते हैं कि उनका पैसा उनको मतलब सबका पैसा वापस मिलेगा अगर वो कानून के तरीके से चलेंगे। तो गैर कानूनी ढंग से चलेंगे, किसी का पैसा वापस नहीं मिलेगा। जितने भी ये जन आंदोलन चल रहे हैं, लोगों के, निवेशकों के आए दिन होते ही रहते पर जो ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, ये सब उस तरह के ठग किस्म के एजेंट हैं जिन्होंने जनता का पैसा लिया कि भाई सहारा में जमा करूंगा, तेरा बीमा कराऊंगा, और यहाँ सहारा में ना करके खुद खा गए। प्रिंटिंग प्रेस पे गए, फर्जी बॉन्ड छपवा लाए, फर्जी पासबुक ले आए, बनवा के वो निवेशक को दे दी, पैसा खुद खा गए। ये जितने भी धरना प्रदर्शन आंदोलन जो कर रहे हैं ना, चाहे वो जन आंदोलन मोर्चा हो या वो एक और कोई पत्रकार है कौन सा निवेशक मोर्चा बना रहा है, ये सब ठग किस्म के लोग हैं और ठग जनता को भ्रमित करते हैं। वो बर्ड्स एक्ट की तरफ नहीं आने देना चाहते। कभी उन्हें वो जन आंदोलन के नाम पर भ्रमित करते हैं, कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करने के नाम पर, कभी एजेंट सुरक्षा के नाम पर। तो ऐसे लोग जब तक, ऐसे लोगों के बहकावे में जब तक निवेशक आता रहेगा तब तक किसी का भुगतान नहीं होगा। भुगतान उनका ही होगा जो सीधे सीधे भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा अपने सक्षम अधिकारी के यहाँ करेंगे। ये तो हो सकता है कि 180 दिन में ना हो, 280 दिन में हो जाए, 380 दिन में हो जाए, लेकिन होगा जरूर। ये नहीं हो सकता कि साहब नहीं हो किसी का। मैंने 10-10 दिन में भुगतान करवाए हैं लोगों के। बट्स एक्ट का नोटिस भेजने पे जो डरपोक किस्म के ठग हैं या जिसको धंधा करना है, कंपनी बंद नहीं करानी, वो दे देता है 10 दिन में लीगल नोटिस प्राप्त होते ही। तो ये जनता द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अब लोग चुनाव आने वाला है तो अब इन लोगों ने अपना ले आए हैं कि अब हम लागू करेंगे, अब भुगतान वापस करेंगे। ऐसा मूर्ख लोग कहते हैं, वो कानून को जानते नहीं हैं। कानून जब बन जाता है तो उस कानून का किसी चुनाव से कोई लेना नहीं होता। ये कोई शौचालय का उद्घाटन थोड़ा ही है कि आचार संहिता लग जाएगी तो उद्घाटन नहीं होगा या बुनियाद नहीं रखी जाएगी। ये परमानेंट एक्ट है और 2019 का है। इसका किसी चुनाव से, आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। जो लॉ के जानकार हैं, जो लॉ प्रैक्टिशनर हैं, वो जानते हैं कि लॉ चुनावी आचार संहिता में भी काम करता है, रात के 2 बजे भी काम करता है लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है ना रात के 2 बजे भी, कानून के अंतर्गत ही तो खुलता है। किसी का मर्डर रात के 2 बजे कर दिया जाए, छुट्टी के दिन कर दिया जाए, तो पुलिस या कानून ये थोड़ा ही कहेगा कि साहब अभी छुट्टी है या रात है मैं नहीं आऊँगा। कानून तो कानून है, वो 24 घंटे काम करता है। तो जैसा कि हमने देखा और सुना, लोगों का जो दुख है, उनका जो भुगतान अभी तक उनको वापस नहीं किया गया। सिर्फ सहारा ही ऐसी कंपनी नहीं है, कई अन्य कंपनी भी इस वक्त मौजूद है जिनमें लोगों का पैसा फंसा हुआ है। लोग कब से साल भर से अपनी जो भुगतान है उसके पीछे पड़े हुए हैं। सरकार से मांग लगातार जारी है। आए दिन दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन लगा रहता है और आज भी जो हमने देखा, मोदी की गारंटी में आश्वासन दिया गया है कि आने वाले 1-2 महीने में लोगों का पैसा जो है वो वापस कर दिया जाएगा। अब आगे सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, ये देखने के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ 15 के साथ। इसी के साथ मैं सुंबिका गुप्ता, कैमरामैन गोविंद के साथ।